आज बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपको नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत अमेरिका में किस प्रकार से संविधान में अपनाया गया है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगी। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का जो अर्थ है वो है कि शासन के विविध अंग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो और सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। शक्ति प्रतिकरण और नियंत्रण तथा संतुलन, ये दो सिद्धांत ऊपर से देखने में परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। इन दोनों सिद्धांतों का उद्देश्य ये है कि शासन की शक्तियों को मर्यादित कर संविधानवादी शासन की स्थापना की जाए, जिससे शासन नागरिकों की स्वतंत्रताओं को कोई आघात न पहुंचा सके और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। अमेरिका के संविधान में इस शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत, इस नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से अपनाया कि व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा हेतु शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत को अपनाया, और लेकिन इसके साथ ही शक्ति विभाजन की सिद्धांत की सीमाओं से भी वे परिचित थे कि शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया जाना चाहिए। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरी सीमा तक अपनाने पर शासन का प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में असीमित शक्तियां प्राप्त कर शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। उनके द्वारा ये निश्चय किया गया कि तीनों अंगों की शक्तियां अलग अलग करने के साथ साथ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करता रहे और ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित कर दिया जाए कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली न हो सके। इस प्रकार से जो है नियंत्रण की जो व्यवस्था है संविधान निर्माताओं ने कुछ प्रावधानों के द्वारा की गई है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाने का रूप यह है कि शासन के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से प्रत्येक अंग पर अन्य दो अंगों का नियंत्रण रखते हुए ऐसी शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है कि कोई भी अंग बहुत अधिक शक्तिशाली न हो जाए, अपने क्षेत्र की शक्तियों का वो दुरुपयोग न कर सके। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस और राष्ट्रपति के पारस्परिक संबंधों में अधिक प्रमुखता के साथ अपनाया है। न्यायपालिका के संबंध में स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत कम सीमित रूप में अपनाया है। अमेरिका की सरकार के तीनों अंगों के संबंध में नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था जो संविधान में की गई है वो निम्न प्रकार से है। कांग्रेस पर जो शक्ति और नियंत्रण की व्यवस्था संविधान के द्वारा अमेरिका में की गई है वो है कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस के प्राप्त है, लेकिन कांग्रेस की शक्ति पर राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिबंध है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति को वीटो करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो की शक्ति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर एक प्रभावी नियंत्रण होता है। इसके प्रयोग से समय के साथ वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति को ऐसे कुछ साधन भी प्राप्त हैं जिनके द्वारा कांग्रेस द्वारा किए जाने वाले कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित किया जा सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजकर राष्ट्र के नाम अपील प्रसारित करके कांग्रेस के सदस्यों पर विभिन्न प्रकार अनुग्रह करके और एक विशेष राजनीतिक दल के नेता के रूप में कानून निर्माण के कार्य को राष्ट्रपति जो है कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रतिबंधित होती है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो उनके विचार में संविधान के प्रतिकूल हो। इस प्रकार कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इस संबंध में उपरोक्त प्रावधान जो संविधान में किए गए हैं वो एक नियंत्रण स्थापित करते हैं जिससे कांग्रेस अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। दूसरे की अमेरिका के संविधान में नियंत्रण के रूप में राष्ट्रपति पर भी नियंत्रण स्थापित है।
राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वह प्रशासनिक क्षेत्र में मनमानी करते हुए तानाशाह नहीं बन सकता। कांग्रेस द्वारा अनेक रूपों में राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश रखा जाता है। पहला, राष्ट्र के वित्त पर कांग्रेस का अधिकार है। कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा चाहे गए धन को की स्वीकृति देने से इनकार कर राष्ट्रपति की शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। व्यवहार में अनेक बार कांग्रेस ने अपनी शक्ति का प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति देश की सेना का अध्यक्ष है। वह दूसरे राष्ट्रों के संबंधों को संचालन करता है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रपति की शक्ति पर दो रूपों से नियंत्रण रखती है। पहला, संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा किए गए समझौते संधियों की पुष्टि भी सीनेट के द्वारा 2/3 बहुमत से की जानी आवश्यक है। इस पुष्टि के अभाव में संधि और समझौते रद्द हो जाते हैं। जैसे कांग्रेस के द्वारा पुष्टि न करने पर कारण राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका को राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना सके थे। इसी प्रकार राष्ट्रपति को बड़े बड़े पदों पर नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि नियुक्तियों पर सीनेट की अनुमति आवश्यक है। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायपालिका द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का सर्वेक्षण कर सकता है और यदि वे कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हो तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। अमेरिका के संविधान में इसी प्रकार से न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायालय, उसकी शक्ति पर भी नियंत्रण है। न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा सीमित नियंत्रण रखा गया है। कांग्रेस के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या और उनके वेतन निश्चित किया जाता है। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कांग्रेस के द्वारा संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है। कांग्रेस महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को हटा सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे दे जो कांग्रेस की दृष्टि में अनुचित है, तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है और लागू कर सकती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे या उसके दंड को स्थगित कर दे या दंड को कम कर दे। इस प्रकार से उपरोक्त जो प्रावधान अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर किए गए हैं, जिससे कि तीनों अंग जो हैं अपने क्षेत्र की शक्ति का दुरुपयोग न कर सकें और वो नियंत्रित और संतुलित होकर राष्ट्र के विकास के लिए और नागरिकों के विकास के लिए शासन की शक्ति का सदुपयोग करें और दुरुपयोग को रोका जा सके। इस प्रकार से नियंत्रण की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के द्वारा इन तीनों अंगों पर नियंत्रण इन प्रावधानों के द्वारा रखा गया है। धन्यवाद।